मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। तूफान, बर्फबारी, एक्सीडेंट, हथियारबंद लुटेरे। लेकिन 2016 की एक रात जो नेवादा के डेड वैली हाईवे नंबर 50 पर मेरे साथ हुआ, उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। उस हाईवे को लोग द लोनेली रोड इन अमेरिका कहते हैं, और उस रात वो सच में नाम के लायक साबित हुआ। मैं कैलिफोर्निया से कोलोराडो की तरफ कॉपर वायर की एक डिलीवरी लेकर जा रहा था। सर्दी का मौसम था और पूरा इलाका बर्फ से ढका था। रात के करीब 2:30 का समय रहा होगा जब मैं एक पुराने गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था जो सालों से बंद पड़ा है। तभी मेरी ट्रक की हेडलाइट्स की रेंज में अचानक एक औरत आई, एकदम सफेद गाउन में, लहराते बाल, सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ, जैसे थक कर खड़ी हो। मैं झट से ब्रेक मारा और ट्रक से उतरकर पूछा, मैम, क्या आप ठीक हैं? उसने सिर उठाया और उसकी आंखें, वो आंखें नहीं थीं, बस काले गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी ने आंखें खोद कर निकाल दी हों। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा, लेकिन तभी वो गायब हो गई, एकदम हवा में घुलकर। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, और ट्रक में वापस आकर चलने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मेरी ट्रक की रियर व्यू मिरर में वही चेहरा, वो औरत की झलक पीछे की सीट पर बैठी दिखी, बिना पल के झपकाए, बस मुझे घूरती हुई। मैंने एक झटका खाकर ब्रेक मारा, मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी। दिल धड़कने लगा, माथे पर पसीना और ठंडी हवा जैसे अंदर तक चुभने लगी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से पुराने जमाने के जापानी में कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी, जबकि मैं AM चैनल पर था और आसपास कोई सिग्नल भी नहीं था। कुछ सेकंड बाद वो आवाजें अंग्रेजी में बदल गईं। शी स्टिल इन द कैब। मेरी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। मैंने ट्रक रोककर बाहर निकलने का फैसला किया और कुछ देर के लिए एक चट्टान के पास जाकर सिगरेट जलाई। तभी ट्रक की अंदरूनी लाइट ऑन हुई और वही सफेद गाउन वाली औरत ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठी दिखी। मैंने वहीं से चिल्लाया, तुम कौन हो? लेकिन उसने सिर घुमाया और एक हल्की धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे घर ले जाओगे या मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगले पल ट्रक की लाइट्स बंद हो गईं और फिर पूरे एरिया में गाढ़ा धुआं फैल गया। मैं दौड़कर ट्रक की तरफ गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, लेकिन डैशबोर्ड पर खून से लिखा हुआ था, डोंट लुक बैक। मैं पूरी रात उस हाईवे पर किसी ट्रक स्टॉप की तलाश में भटकता रहा, लेकिन GPS फ्रीज हो गया, कंपास उल्टा घूम रहा था और जितना मैं आगे जाता उतना वही गैस स्टेशन फिर सामने आ जाता, जैसे मैं एक लूप में फंस गया हूं। फिर करीब 4:30 पर मुझे दूर कहीं टिमटिमाती लाइट दिखी और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एक पुराना लॉज मिला जिसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने मेरा चेहरा बिना पलक झपकाए देखा और कहा, तुम पहले भी यहां आ चुके हो, 3 साल पहले उसी गांव वाली लड़की के साथ। मैं हक्का बक्का रह गया। तब उसने मुझे एक धूल भरी पुरानी डायरी दी जिसमें लिखा था, ड्राइवर नंबर 1745, रिपोर्टेड मिसिंग इन 2013, अंतिम लोकेशन वही हाईवे 50। और फोटो में जो चेहरा था वो मेरा ही था। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह होश आया, मैं फिर से उसी ट्रक में था, वही जगह, वही GPS और डैशबोर्ड पर फिर वही शब्द खून से लिखे थे, डोंट लुक बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में, जहां हम लाते हैं उन जगहों की कहानियां जिनके बारे में लोग कहते हैं वहां मत जाओ, लेकिन हम वहीं जाते हैं ताकि आप तक वो अनुभव ला सकें जो आपकी नींद, आपका चयन और शायद आपकी हिम्मत तक छीन लें। आज की कहानी जापान के दक्षिण में बसे उस गांव की है जहां समुद्र सिर्फ पानी नहीं, रूहों की चीखें बहा ले जाता है, और जहां एक कैमरे ने वो कैद कर लिया जिसे इंसान की आंखें नहीं देखनी चाहिए थीं। ओकिनावा द्वीप से थोड़ा पश्चिम में स्थित शिराहामा गांव के पास एक तट है जो कभी मछुआरों की पूजा और आत्मा शुद्धिकरण के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन आज उसे लोग शिबुकी नो हामा यानी लहू का समुद्र कहते हैं। एक ऐसा किनारा
जहां की रेत काली है, लहरों से स्याह छींटे उठते हैं और हवा में ऐसा नमक है जो चुभता है, जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद रहा हो। इस कहानी का मुख्य किरदार है हितोशी तानाका, एक 28 वर्षीय टोक्यो निवासी फोटोग्राफर जो लोक कथाओं और अभिशप्त जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए जाना जाता था। कुछ लोग उसे भूतों का शिकारी भी कहते थे। हितोशी को इंटरनेट पर एक लेख मिला जिसमें एक बेहद धुंधली फोटो थी। उस फोटो में एक औरत झुकी हुई मुद्रा में टोरी गेट के पास खड़ी थी, समुद्र के सामने, बिना चेहरा दिखाए। नीचे लिखा था, किसी को न देखना और खुद को भूल जाओ। हितोशी के लिए ये एक आम अफवाह जैसी लगी, लेकिन उसके भीतर का एक्सप्लोरर जाग गया। वह बिना किसी को बताए शिराहामा के लिए रवाना हो गया। एक बैग, कैमरा, ट्राइपॉड, बैकअप लेंस, एक छोटा तंबू और आत्मा पकड़ने वाला एक स्पेशल ऑडियो रिकॉर्डर लेकर। रास्ता जंगलों से होकर जाता था, संकरी, अंधेरी पगडंडियां। जहां से होकर जा रहे थे वो बांस के टूटते तनों की आवाज आती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। गांव वाले उससे बात नहीं करना चाहते थे। जब उसने तट का रास्ता पूछा तो एक बुजुर्ग औरत ने सिर्फ इतना कहा, अगर वहां जाना है तो आईना मत ले जाना, वो तुम्हारी शक्ल देखती है और फिर खुद को बना लेती है। हितोशी हंस दिया, लेकिन उसका गला कुछ भारी हो गया था। रात 9 बजे वह शिबुकी नोहामा पहुंचा। आसमान में बादल थे, लेकिन चांद की रोशनी टूटे हुए टोरी गेट को इस तरह रोशन कर रही थी जैसे किसी मंच का साइलेंट स्पॉटलाइट हो। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई धीमी धीमी जाप में कुछ कह रहा हो, ना ये सोरू, ना ये सोरू। वही शब्द बार बार। हितोशी ने कैमरा सेट किया, लेकिन जैसे ही उसने गेट की पहली तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति झलक गई। एक लंबे बालों वाली औरत, सफेद किमोनो में, जिसके चेहरे पर ना आंखें थीं, ना नाक, बस एक बारीक कट की तरह सिला हुआ चेहरा। कैमरा हैंग हो गया। फिर समुद्र से एक अजीब सी गंध उठने लगी, लोहे जैसी, गीले खून की। उसने रिकॉर्डर ऑन किया, पर उसमें सिर्फ समुद्र की लहरें नहीं थीं, बल्कि किसी के बोलने की धीमी धीमी आवाज थी। तू मुझे देख रहा है, अब तुझे खुद को भूलना होगा। तभी टोरी गेट से सफेद धुआं उठा, लेकिन वो धुआं ऊपर नहीं, नीचे रेत में समा रहा था। और फिर रेत से एक हाथ निकला, कंकाल जैसी उंगलियां, उन पर समुद्री शैवाल लिपटा हुआ, और वो हाथ रेंगते हुए हितोशी के पैरों तक आया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी उसे अपना नाम याद नहीं रहा। वो खुद को क्या कहता था? उसका दिमाग जैसे किसी ने पोंछ दिया हो। कैमरे की स्क्रीन फिर चालू हुई, लेकिन अब उसमें सिर्फ एक लाइव फीड थी, जिसमें वही औरत उसका चेहरा पहनकर टोरी गेट से बाहर निकल रही थी। सुबह जब गांव का एक मछुआरा किनारे आया तो उसे वहां कोई नहीं मिला, सिवाय कैमरे के, एक टूटी हुई टॉर्च के और रेत पर 2 परछाइयों की छाया के, जो सूरज के विपरीत दिशा में खड़ी थी। कैमरे में सिर्फ एक फोटो थी, गेट के पास खड़ी एक औरत, मुस्कुराते हुए, और उसकी आंखों में वही कैमरा रिफ्लेक्शन था जो हितोशी के कैमरे में पहले आया था। लेकिन इस बार कैमरे की फोटो में हितोशी नहीं था। वह महिला थी, मगर उसके गले में वही कैमरा लटका था जो हितोशी का था। गांव वालों का कहना है कि अब हर साल उस रात जब चंद्र ग्रहण होता है, शिबुकी नोहामा पर एक नई परछाई देखी जाती है, जो धीरे धीरे टोरी गेट से अंदर जाती है और फिर अगली सुबह कोई और गांव से गायब होता है। और अगर कभी कोई वहां आईना लेकर चला गया तो आईने में वो अपना चेहरा नहीं देखता, बल्कि वो चेहरा दिखता है जो खुद को अब तक ढूंढ रहा है। वही औरत जिसकी आत्मा कभी समुद्र में डूब गई थी, और अब वो हर उस चेहरे को अपना बना लेती है जो उसे देख लेता है।